हेलो दोस्तों, मेरे चैनल चतुर्ज्ञानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार आपने नाम सुना होगा। आज हम कुछ तथ्य इसके बारे में बताएंगे आपको कि सूचना का अधिकार कब पारित किया गया और कैसे पारित किया गया। सूचना का अधिकार का मतलब है सूचना पाने का अधिकार। 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से इसको 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। सूचना के अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्यों के शासन के प्रणाली को सार्वजनिक करता है। आपको ये मालूम है कि हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र देश में देश की जनता को अपनी सरकार खुद चुनने का पूरा हक है और वह उस सरकार से ये उम्मीद करती है कि वह अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ और कर्तव्यनिष्ठा के साथ करेगी। लेकिन कालांतर में अधिकांश राष्ट्रों में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। भ्रष्टाचार करने के लिए जन विरोधियों और अलौकिक तरीकों का अपनाया गया। लोकतंत्र के मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि जो सरकार उनकी सेवा में है वह क्या कर रही है। और अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इतिहास में आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर 250 सालों तक शासन किया है और इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासकीय गोपनीयता अधिनियम, जो कि एक धारा है, 1923 बनाया, जिसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार हो गया कि वह किसी भी सूचना को गोपनीय कर सकें, अपनी सूचनाओं के बारे में किसी को ना बताएं। सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन उस संविधान के निर्माताओं ने संविधान में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया था और ना ही अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को संशोधन किया। आने वाली सरकार ने गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 व 6 के प्रावधानों का लाभ उठाकर जनता से सारी सूचनाएं को छुपाया और सूचना के अधिकार के प्रति कुछ बातें 1975 से शुरू हुई, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो राजनारायण थे उनसे हुई। सूचना के अधिकार की मांग राजस्थान से शुरू हुई। राज्य में सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक में जन आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें मजदूरों द्वारा किसान शक्ति संगठन, जिसे MKSS के द्वारा अरुणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भांडाफोड़ के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में हुई। और 1989 में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद BPC की सरकार सत्ता में आई, जिसने सूचना का अधिकार कानून बनाने का वादा किया। 3 दिसंबर 1989 को ये पहले संदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री BPC ने संविधान में संशोधन करके सूचना का अधिकार कानून बनाना तथा शासकीय गोपनीयता के अधिनियम संशोधन करने की घोषणा की, परंतु BPC की सरकार तमाम कोशिश करने के बावजूद भी इसको लागू नहीं कर सकी और यह सरकार ज़्यादा दिन तक भी नहीं टिक सकी। और वर्ष 2002 में संसद ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल पारित किया। इसे जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन इसे नियम के अनुसार लागू नहीं किया गया। इसके ऊपर कानून कैसे बना? यूपी की सरकार ने न्यूनतम कार्यक्रम में किए गए अपने वादों को पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संसद में पारित किया गया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2002 को निरस्त करके सूचना का अधिकार को लागू कर दिया गया। आइए अब हम बात करते हैं कि सूचना का अधिकार हम कहाँ प्रयोग में ला सकते हैं। ये हम जितने भी सरकारी विभाग हैं वहाँ पर ला सकते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता चल रहा है, कोई भी गैर सरकारी संस्था है जिसे NGO बोलते हैं वो हो, शिक्षण संस्था हो, इन सब संस्था को इसमें लाया गया है। लेकिन जो पूर्ण रूप से निजी संस्था है
इसे इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। और लेकिन अगर यदि किसी कानून के तहत कोई सरकारी विभाग किसी निजी संस्था में कोई जानकारी मांगता है तो उस विभाग के माध्यम से उसको जानकारी दी जा सकती है। सेकंड नंबर पे आता है कि हर एक सरकारी विभाग के अंदर यह एक या एक से ज़्यादा अधिक सूचना अधिकारी बनाए गए हैं, जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन जो स्वीकार करता है और जिसने आवेदन मांगी है, जिसने सूचना मांगी है, उसको पूरी सूचना एकत्रित करके उस आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराता है। और थर्ड में आता है कि जन सूचना का अधिकार वह 30 दिन तक उनको जवाब देना होता है। 30 दिन के अथवा जीवन व स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे के अंदर अंदर उनको सूचना उपलब्ध करवानी होती है। और इसकी सबसे खास बात, यदि जन सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है तथा तय सीमा में सूचना नहीं उपलब्ध कराता अथवा गलत या भ्रामक जानकारी देता है तो देरी के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 तक का उसका वेतन कट जाता है। और तथा साथ ही उसको वो सूचना भी देनी होती है जो सूचना उससे मांगी गई है।